हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी है स्कूल की। कहानी अक्सर मेरी समाज का हिस्सा होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ आपसे लेता हूँ, कुछ उनसे लेता हूँ और कहानी बन जाती है। इस कहानी के किरदार हैं अविनाश सर। मेघालय के सीबीएसई बोर्ड में हैं और सीबीएसई बोर्ड कक्षा 5 तक ही है। फिर दूर होने की वजह से आगे के बच्चे दूसरी क्लास में जाते हैं। लव यू ऑल कह के हर रोज़ शुरुआत होती है बच्चों के साथ, लेकिन सर को पता है कि ये लव यू ऑल झूठा है, फिर भी कहना पड़ता है उनको। अक्सर कहना ही पड़ता है बच्चों का मन रखने के लिए। आज फिर उन्होंने कहा, हर क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जो टीचर के निशाने पे रहता है कि कुछ फेवरेट होते हैं, कुछ अनफेवरेट होते हैं। इस बार भी कहानी उस राजू की है जो अविनाश सर के पहला ऐसा बच्चा था जो सर उसे प्रभावित नहीं थे बिल्कुल। घुंघराले बाल, मली कुचेली शर्ट, चप्पल में आना, टाई न होना, बुक पे कवर न होना, ये सब उसकी निशानी थी राजू की। हाँ, अक्सर क्लास में आते ही राजू के बारे में चर्चा होती और कुछ बुरे किस्से राजू के नाम से ही सुनाए जाते। अक्सर ऐसा ही होता। दिन चलते गया, बच्चे के मन में हीन भावना बढ़ती गई। कभी भी कोई भी प्रश्न का जवाब राजू ने नहीं दिया। अक्सर ऐसा ही होता। दिन चलते गए, मन में हीन भावना बढ़ती गई। रिपोर्ट कार्ड का समय आया। नंबर कम थे बच्चों के। रिपोर्ट कार्ड में पेरेंट्स को देने से पहले टीचर को लिखना पड़ता था। टीचर ने, अविनाश सर ने सब कुछ सही सही लिखा, जो उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने सुना। लेकिन प्रिंसिपल का भी साइन होते। प्रिंसिपल ने बताया, क्यों आपने ऐसा लिखा? पढ़ा तो बुरा लगा। प्रिंसिपल को बातें सारी पता थी। उन्होंने उनसे पूछा, आपने उनका पुराना रिकॉर्ड देखा है राजू का? कहा नहीं। अविनाश सर ने प्रिंसिपल से कहा, मैंने सारा हकीकत जो था मैंने लिख दिया, आप आपकी मर्जी। सर उठ के चले गए। अविनाश सर, प्रिंसिपल ने प्यून को बुलाया और पिछला रिकॉर्ड निकाल कर उनकी बेंच पे रखवा दिया। अगले दिन सुबह अविनाश सर आते हैं और चेक करते हैं तो राजू की हिस्ट्री थी। फर्स्ट में फर्स्ट थे, सेकंड में भी फर्स्ट थे, थर्ड में भी फर्स्ट थे, फोर्थ में भी फर्स्ट थे। सारा रिकॉर्ड अच्छा था। लेकिन मन ही मन एक कहानी चेंज हो गई कि राजू अचानक बदल क्यों गया। सर ने नीचे लिखा था, राजू की माँ को कैंसर हो गया और अब राजू की माँ नहीं रही। घर पे कोई देखने वाला नहीं। पिताजी उनके मजबूरीवश काम तो करना है, लेकिन बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। अचानक धीरे धीरे बात बढ़ती गई। जो कल तक अविनाश के प्रति, अविनाश सर का राजू के प्रति व्यवहार था, दूसरे दिन बदल गया। हाँ, जैसे ही आए, लव यू ऑल संबोधन किया, लेकिन अब की बार उन्होंने राजू को कुछ नहीं कहा। राजू का एक दो क्वेश्चन पूछे, राजू ने फिर आंख से जवाब नहीं दिया, आंखें नीचे करके बैठ गए। सर को भी पता था कि सेम उसी तरह होगा। कोई बात नहीं, राजू को पास बुलाया और राजू से 3 बार उस प्रश्न के उत्तर मुंह से दोहराए गए और राजू ने 3 बार सही आंसर बताया। अब की बारी राजू प्रफुल्लित हो गया और बच्चों ने तालियां बजाई। इस बार राजू एडवांस वाला राजू था। सभी बच्चों ने तालियां बजाई। राजू भी खुश, टीचर भी खुश, अविनाश सर भी खुश। बात प्रिंसिपल तक पहुंची, वो भी खुश थे। कक्षा 5वीं तक ही स्कूल था, मैंने शुरुआत में ही बताया आपको। जाने वाले दिन, आखिरी दिन, नम आँखों से टीचर ने, अविनाश सर ने राजू को विदाई दी। राजू ने उस वक्त सिर्फ एक ऐसा इकलौता राजू था जिसने अविनाश सर को एक पेन गिफ्ट किया और
एक इत्र की शीशी जो उसके मम्मी यूज़ करती थी। हाँ, मम्मी, उन्हें पता था। और अविनाश सर ने थोड़ा छिड़क लिया। अविनाश सर को राजू कहता है, मम्मी वाली खुशबू आ रही है, और आंखें नम हो गई। बातें बढ़ती कि सारा क्लास रो उठा। इस बार कोई बड़ी बात नहीं थी। हर साल की तरह 5th के बाद दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजू बड़ा होता गया। हर साल इस दौरान अविनाश सर से पत्र व्यवहार हो जाया करता था। समय बढ़ता गया, अब पत्र से ईमेल पे आ गए थे। राजू ने कहा मेल में, सर जी मेरी शादी होने जा रही है, आप आना ज़रूर। धीरे धीरे राजू को लगा कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आप मानिए उस अविनाश सर को लेट हो गया। फ्लाइट का टिकट तो पहुंच गया था, लेकिन फिर भी लेट हो गए फ्लाइट से पहुंचने में और ट्रैफिक में पहुंचकर। इस बार देखकर दंग रह गए अविनाश सर कि शादी रुकी थी, वो लेट नहीं हुए थे। अविनाश सर फिर आंखों में पानी आ गया। इस बार उन्होंने वो इत्र की शीशी संभाल के रखी थी, वो छिड़क ली थी। राजू की शादी है। राजू अब डॉक्टर बन गया था। हाँ, अक्सर इस बात को बीते जमाना हो चुका था, लेकिन मानने के लिए सभी को उन्होंने बताया, कि दोस्तों को बताया कि जो धर्मपत्नी वाले होने वाली थी, रिश्तेदार तो थे नहीं, जिनके साथ बड़े हुए थे, ये हैं मेरे मम्मी और पापा दोनों। हाँ, इन्होंने मुझे ज़िंदगी की राह दिखाई। अगर ये नहीं मुझे संभालते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। शादी संपन्न हुई। राजू ने आशीर्वाद लिया और नम आँखों से गले मिला। दूल्हा दुल्हन ने प्यार पड़ा और शादी समाप्त हुई। अक्सर इसी तरह आपके आसपास, आपकी ज़िंदगी में, मैं उन टीचरों के लिए कह रहा हूँ, आपको उन बच्चों का बैकग्राउंड पता नहीं है। जो अच्छे हैं वो ठीक है, उनका सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन जो बच्चे अचानक ख़राब हो रहे हैं, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उनके हालात, घर का रहन सहन, घर की आर्थिक परिस्थिति। तो आपके लिए सभी बच्चे एक समान होने चाहिए। बस कहानी का शीर्षक कुछ नहीं था, लेकिन कहानी सत्य घटना पर आधारित है। मेघालय CBSE बोर्ड, अविनाश सर। चलिए मिलते हैं, बाय।